ओके, लास्ट क्लास में देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने हमारा कुछ डेटा हमारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमारे फायरबेस डेटा में हम लोगों ने सेव किया था। आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, फायरबेस में जो डेटा हम लोगों ने स्टोर किया है उस डेटा को हमारे एक्टिविटी में वापस रिट्राइव करेंगे। मीन्स जो है डेटा सेव किया हम लोगों ने उसी को रीड करेंगे। ठीक है, अब इमेजिन करो स्टूडेंट ने जब न्यू फर्स्ट टाइम जब रिजर्वेशन किया था, रिजर्वेशन मतलब रजिस्ट्रेशन जब किया था, या फिर जब पहले बार उसने प्रोफाइल क्रिएट की थी। ओके, सो प्रोफाइल जब क्रिएट की थी उसने, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा था। उधर ही बैठ, वहां भी चेयर है। सो उस समय मान लो अगर कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। ओके, ये हमने यूजर प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट की थी। अब क्या है कि मान लो ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन था तो उसने सारी एंटर कर दिया, बट इन केस हमें कुछ अपडेट करवाने हैं, कुछ चेंजेस करवाने हैं। मीन्स जो डेटा हम लोगों ने रीड किया, मतलब जो पहले ही हम लोगों ने सेव करवा चुके हैं, उस डेटा को हम लोग को वापस फायरबेस से यहाँ पर लेकर आना है। सो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग उसके साथ रीड ऑपरेशन करेंगे। बेसिकली डेटाबेस के साथ आप लोग 4 तरह के ऑपरेशन कर सकते हो। इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्रड ऑपरेशन बोलते हैं, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये 4 तरह के ऑपरेशन डेटाबेस के साथ किए जाते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं अभी, मनस्वी प्रियंका का क्या इशू है? आई एम अनेबल टू ज्वाइन। वापस बंद कर फिर से स्टार्ट कर बोलना, ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ सर, वही हो रहा है उसका 4 बार हो गया, इसीलिए वो मेरे से जॉइन कर रही है। तेरे इससे कैसे ज्वाइन होगी वो? तो सेम किसी से जॉइन करे। दो दो बार ज्वाइन करके क्या करोगे बेटा, एक ही नो पीसी नो, में? हाँ तो, उसमें इसके साथ ही इसकी पीसी पे। हाँ तू कर ले उसमें, मुझे क्या प्रॉब्लम है? ओके। और किसका है? ओके, सो मैं ये बता रहा था, अभी अभी और कुछ प्रॉब्लम है किसी को? देख लो यहाँ। अरे यार ये क्या नालायक लोग हैं, पहले टाइम पता रहने के बाद। आयुष, कितने बजे का टाइम था रे? सर अभी मैसेज दिखा मुझे। सर 7 का ही टाइमिंग था लेकिन अभी मैसेज दिखा। अभी ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कुछ सेव कर रखी है। लास्ट टाइम हम लोग ने यूजर की प्रोफाइल क्रिएट की थी, अब इसी प्रोफाइल में हम लोग क्या करेंगे, यूजर ने जो डेटा सेव कर रखा है हम लोग उसे वापस रिट्राइव करेंगे। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने, यूजर आपको ऑथेंटिकेट होना चाहिए। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके यूजर के पर्टिकुलर आईडी के अंदर होगी। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो हम लोगों ने स्टूडेंट का एक ये बनाया है रेफरेंस। मीन्स हम लोग ने एक चाइल्ड बनाया, रूट नोड बनाया है, और इस रूट नोड के अंदर हम लोगों ने यूजर का आईडी लिया है, और उस यूजर आईडी के अंदर स्टूडेंट प्रोफाइल नाम से हमने सेव कर रखा है। ओके, सो इसी इसी चाइल्ड को या फिर इसी रूट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम हमारे डेटा को रीड करेंगे। ओके, सो इसे करने का मेथड कैसा है देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये होता है कि आपने आपका डेटा जो है, मीन्स जिस तरह से आपने स्ट्रक्चर्ड कर रखा है वो आपको पता होना चाहिए। बिना उसके हम लोग रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम लोग देखो, ये हमारा जावा फाइल, हमारा XML लेआउट है, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग इसको दूसरा बना लेना। ठीक है, या फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक नया एक्टिविटी ले लेता हूँ। इसको नाम देता हूँ एडिट प्रोफाइल। ये रहा हमारा XML में मैं सारी चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तब तक वेट करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा लेआउट है, मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ एज इट इज़, और यहाँ चेंज कर लेता हूँ एडिट प्रोफाइल। आप लोग इस तरह से कुछ मत करना, आपके इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और शॉर्ट पे मैं इसको कंट्रोल और, ओके, सो मैंने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का एक ये बना लिया लेआउट।
ओके। और इसका जावा फाइल में हम लोग को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे हम लोगों ने पहले वहाँ डिक्लेयर किया था सेम वैसे ही रहेगा। आप लोगों को तीनों एडिट टेक्स्ट जितने भी आपने एडिट टेक्स्ट लिए है वो सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 1 2 3 4 4 एडिट टेक्स्ट है हमारे, हमें सेम इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। हम लोग इनिट फंक्शन में भी क्या करेंगे मेन के अंदर हम लोग यहाँ पे इनिट व्यूज जैसे हम लोग हर बार लेते हैं वैसे ही लेंगे। हो गया मेरा इनिट व्यूज, क्रिएट कर लेता हूँ। और जो जो पैरामीटर्स मैंने यहाँ लिए हुए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके हम लोग स्टूडेंट की प्रोफाइल रीड कर रहे हैं, सो मैं स्टूडेंट लिखूंगा। अच्छा ये यहाँ क्यों लिखा जाता है, देखो इसे समझो अच्छे से। देखो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस रेफरेंस ले रखा है, ओके। और इस रेफरेंस में जो हमारा मेन रूट होता है, वैसे अगर देखा जाए, अगर मैं सिर्फ गेट रेफरेंस लिखता हूँ तभी मैं उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, बट उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम लोग गेट रेफरेंस लिखते हैं उस केस में आपका जितना भी डेटाबेस में जितना भी डेटा है कलेक्शन, वो सारा का सारा इस रेफरेंस के अंदर आ जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी, अभी फिलहाल आपको चाहिए स्टूडेंट का डेटा, तो वो क्या करेगा, वो आपके टीचर्स के डेटा को भी एक्वायर करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके डेटाबेस का मतलब जो स्नैपशॉट हम लोग बोलते हैं उसे, जो भी डेटा वो कैच करेगा रीड करेगा, वो सारा का सारा डेटा रीड करेगा, और उसमें से पर्टिकुलर जो आपका डेटा है उसे रीड करने में थोड़ा एक्स्ट्रा समय लगेगा। हालांकि अगर छोटा मोटा डेटा है तो वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, बट अगर डेटा ज़्यादा रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है वैसा कुछ मत कीजिए। आप रेफरेंस में सिंपली क्या करो, जो भी आपका मेन रूट है जहाँ से आपको डेटा मिलेगा तो वहाँ पे उसे यूज़ कर लो और उसे यहाँ गेट रेफरेंस के अंदर लिख दो। ओके सो जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा तो ये स्टूडेंट के अंदर जो भी डेटा रहेगा इसका पूरा वो कैच करेगा, पूरा स्नैपशॉट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा उसको और अगर लिमिट करना है तो मैंने क्या किया है, अब स्टूडेंट के बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, यूज़र की आईडी है। और यूज़र की आईडी आपको पता है कि वो यूनिक रहती है। हमने लास्ट टाइम में ये देखा था कि हमारा जो यूज़र आईडी रहता है वो यूनिक रहता है। सो हम लोग इस यूज़र आईडी के अंदर जो भी करंट यूज़र रहेगा उसकी आईडी के अंदर हम लोग उसे एक्सेस करेंगे। ओके सो यहाँ पे यूज़र आईडी कैसे रीड करोगे, अब आप इतना बड़ा नंबर तो याद नहीं रख सकते। सो बेसिकली ये यूज़र आईडी है, इसे हम लोग एम ऑथ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके सो मैंने यहाँ पे एम ऑथ लिख दिया हूँ। तो स्टूडेंट के अंदर मेरा क्या है, चाइल्ड एक यूज़र आईडी है, उस यूज़र आईडी के अंदर एक और चाइल्ड है मेरा, कौन सा, स्टूडेंट प्रोफाइल। तो मैं उसे मेरे मेन दूसरे फंक्शन में यूज़ करूँगा। ओके ठीक है। तो ये था मेरा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, एक स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास एक और आईडी है, यूज़र आईडी मीन स्टूडेंट आईडी, और उसके अंदर उसका कौन सा डेटा आपको एक्सेस करना है वो। अब उसके अंदर आपने सिर्फ ब्रांच की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअल उसके चाइल्ड ये लीव्स हम लोग इसे बोल सकते हैं। यहाँ जो होता है ना आपके फायरबेस में, आप लोगों का डेटा जो भी स्टोर होता है वो एक कंसिडर करो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। ट्री का एक रूट रहेगा और रूट के नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है। सो ये सारे जो है ना स्टूडेंट टीचर्स ये कुछ मेन ब्रांचेस कंसिडर कर लो, उस ब्रांच के अंदर और ब्रांचेस होती है। जैसे यूज़र आईडी है तो ऐसे स्टूडेंट के अंदर मल्टीपल यूजर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ टीचर्स में दिख रहा है आप लोगों को, मीन्स टीचर एक क्या हो गया, एक सब ब्रांच हो गया, उस ब्रांच के अंदर और ब्रांचेस है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डेटा सेव होता है। बाकी जगह क्या होता है, बाकी डेटा कन्वेंशनल डेटाबेस में ऐसा होता है कि सारी चीज़ें रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग सेव की जाती है। यहाँ वैसा होता ही नहीं है, यहाँ रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ कंसेप्ट कैसा रहेगा, एक रूट या पैरेंट, पैरेंट के अंदर चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर सब चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, उस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। सो उसी को मैंने यूज़ किया है, मेरा मेन रूट स्टूडेंट, उसके अंदर मेरे पास एक चाइल्ड है, वो कौन सा, यूज़र आईडी। अब यूज़र आईडी के अंदर मुझे कुछ डेटा एक्सेस करना है, वो कौन सा है, वो रहेगा आपका, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉट चाइल्ड, और आपको यूज़ करना है सिर्फ स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रोफाइल। इससे क्या होगा, आप जितना इसको शॉर्ट करने की कोशिश, जितना अगर ये शॉर्ट रहेगा उतना ज़्यादा बेटर, या स्पेसिफिक बोल सकते हो। जैसे अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूँ तो यहाँ स्पेसिफिक क्या है, यहाँ स्पेसिफिक क्या है, यहाँ स्टूडेंट एग्जैक्टली मुझे मालूम था क्या है, स्टूडेंट के अंदर यूज़र आईडी है वो भी मुझे मालूम है, उसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल है। सो मैंने यहाँ पे यहाँ इतना एग्जैक्टली इस यूज़र डेटाबेस रेफरेंस में लिख लिया। आप चाहो तो इसको बाद में भी लिख सकते हो, तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मीन्स ये यूज़र के अंदर जितने भी पैरामीटर्स रहेंगे ये डेटाबेस उसे रेफर कर रहा है। ओके उसके बाद अब हमें करना क्या एग्जैक्टली, हमने डिफाइन कर दिया सारी चीज़ें, हमें हमारा यूज़र का डेटा रीड करके वहाँ सेट करना है। तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे गेट यूज़र डेटा। ओके अब इसे कैसे करोगे आप लोग, सो इसे पहले डिक्लेयर कर लो, क्रिएट मेथड। ओके
अब देखो यहाँ कैसे करना है। सो इसमें आपने करना क्या है, आपका डेटाबेस रेफरेंस को यूज करना है। तो आप क्या करोगे, आपका डेटाबेस रेफरेंस है यूजर डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड हम लोग को चाहिए, स्टूडेंट प्रोफाइल। मीन्स स्पेसिफिकली मेरे पास क्या है, पहले मैंने यहाँ यूजर डेटाबेस रेफरेंस को डिफाइन करने के समय मैं ऑलरेडी एक रूट नोड लिख चुका हूँ, कौन सा, स्टूडेंट्स। उसके अंदर कौन सा वैल्यू है जहाँ पे मुझे डेटा, जहाँ से डेटा रीड करना है, वो रहेगा आपका यूजर आईडी। अब उसके अंदर भी और चाइल्ड है क्या, अगर होगा तो आप यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, लेकिन ध्यान रखना अगर एक भी चाइल्ड उसे फाइंड आउट नहीं होगा तो वहाँ आपका ऐप क्रैश हो जाएगा, वहाँ एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रहने चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल डॉट डॉट ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर। अब यहाँ वैल्यू इवेंट लिसनर और एक रहता है लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप जैसे इंस्टेंटली चेंज करोगे वो कंटिन्यूसली, आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूसली आपके डेटा पे वॉच करते रहता है। अगर आपने यहाँ पे चेंज किया वैल्यू तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके जहाँ पे भी आपने डेटा शो किया वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। हम लोग दोनों को ट्राई करके देखेंगे। सो पहले हम लोग ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर या फिर ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट करते हैं। ओके, फिर इसके अंदर न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। सो जैसे ऑन क्लिक लिसनर था सेम वैसा ही है। फिर से देख लो एक बार कैसे किया है। तो डेटाबेस रेफरेंस के अंदर जिस चाइल्ड के अंदर की वैल्यू रीड करनी है मैंने वहां तक का रेफरेंस यूज किया, मीन स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर का डेटा मुझे रीड करना है। ओके, इसके बाद मेरा आएगा डॉट ऐड वैल्यू ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू, सॉरी, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर। फिर इसके अंदर न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। जैसे आप टैप प्रेस करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान रखना नीचे यहाँ पे ये रहता है, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अब मान लो ये हमने जो स्टूडेंट प्रोफाइल लिखी है तो एग्जैक्टली ये स्टूडेंट प्रोफाइल है या नहीं है, एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सो ओके, सो ये जो प्रोफाइल आपकी है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, मैं पहले चेक कर लेता हूँ। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, बाकी और कुछ नहीं। सो मैं ये लिख लेता हूँ इफ स्नैपशॉट। देखो जो भी डेटा रीड होगा ना वो इस वेरिएबल के अंदर रहेगा। सो हम लोग बोलते हैं डेटा स्नैपशॉट, डेटा का कैप्चर किया, मतलब जैसे हम लोग फोटो से फोटो स्नैप करते हैं वैसे यहाँ पे डेटा स्नैपशॉट है। सो उसका एक सफिक्स लिया, मतलब एक वेरिएबल लिया हुआ है डेटा स्नैपशॉट का, वो है स्नैपशॉट। तो मैं चेक करता हूँ इफ स्नैपशॉट, सॉरी, स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, अगर स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू रीड कर सकता हूँ। कैसे रीड करूंगा, तो उसके दो मेथड है, या तो आप किसी जावा क्लास को बना करके आप कर सकते हो, किसी जावा क्लास को बना करके करो, या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है आप लोगों के पास कि जैसा अभी मैं बता रहा हूँ उसके, मैं दोनों मेथड बताता हूँ। अभी हम लोगों ने जावा क्लास एडिशनल क्रिएट नहीं की तो मैं उसे नहीं बता रहा हूँ। ओके, सो सिंपल सा, मैं सिंपल यहाँ चेक करता हूँ इफ स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड, मतलब जो ये स्नैपशॉट मतलब ये पूरा वैल्यू वो कैप्चर करेगा। इस पूरे कैप्चर किए हुए वैल्यू में आपका पहला पैरामीटर कौन सा है, ये एग्जिस्ट करता है कि ये चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ इफ स्टूडेंट ब्रांच नेम डॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, और उसका जो भी वैल्यू रहेगा मैं वेरिएबल वैल्यू के अंदर लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड, जो चाइल्ड है, डॉट गेट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। इसका मतलब ये होगा कि पहले तो स्टूडेंट प्रोफाइल का जो हम लोग ने डेटा स्नैपशॉट कैप्चर किया है उसके अंदर, मीन्स ये स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर कुछ वेरिएबल है, वो सारा का सारा जितना भी डेटा होगा वो कहाँ कैप्चर हो जाएगा, इस स्नैपशॉट के अंदर। सर आप कॉल किए थे, कॉल आप किए थे अभी, ओके सॉरी। सो आप कॉल नहीं किए ना मुझे, आप कॉल किए थे अभी, आप मेरे को नहीं ना, ओके। सो मैं ये बोल रहा था कि हमने जो डेटाबेस रेफरेंस दिया है, तो ये जो हम लोग ने लिखा है ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, तो ये जो यहाँ तक का जो चाइल्ड था स्टूडेंट के अंदर हमारा यूजर आईडी और यूजर आईडी के अंदर स्टूडेंट प्रोफाइल, तो ये जो लास्ट नोड है इस नोड के अंदर जितना भी डेटा रहेगा मीन्स ये पूरा का पूरा आपका इस स्नैपशॉट के अंदर रहेगा। अब मैं एक एक करके चेक करता हूँ कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर ब्रांच
या वो लीव या फिर वो पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो मैंने इसलिए लिखा स्नैपशॉट, मतलब यहाँ तक उस पूरे स्नैपशॉट में डॉट चाइल्ड स्टूडेंट ब्रांच नेम ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अगर कर रहा होगा तो उसकी वैल्यू को हम लोग एक इस स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर लेंगे, और अगर होगा मतलब अगर वैल्यू मिल जाता है तो इस वैल्यू को हम लोग हमारे एडिट टेक्स्ट में सेव कर देंगे। हमने बना रखा है edt ब्रांच नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और वो वैल्यू रहेगा, वैल्यू मतलब जो भी उसकी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू नाम से वेरिएबल में मैंने लिया हुआ है। ओके, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, दूसरे वेरिएबल को भी चेक करूंगा, तो मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सेकंड वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, सेकंड वैल्यू मतलब कौन सा रीड करना है आपको, स्टूडेंट कॉलेज नेम। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इफ स्नैपशॉट डॉट चाइल्ड स्टूडेंट कॉलेज नेम डॉट एग्जिस्ट। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, कौन सा, सेम नेम से, वेरिएबल स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा, ये इसलिए यहाँ पे वैल्यू वैल्यू मैंने दो बार डिक्लेयर किया है। देखो यहाँ पे ये ब्लॉक बना हुआ है, तो जब हम लोग ब्लॉक के अंदर किसी वेरिएबल को बनाते हैं ना, डिक्लेयर करते हैं, सो इट्स अ लोकल वैल्यू, लोकल वेरिएबल। इस सेम वैल्यू को मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ क्योंकि वो दूसरे ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसे ऊपर डिक्लेयर करता स्ट्रिंग लेकर के, तो उस समय वो काम नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता प्राइवेट स्ट्रिंग वैल्यू, मैं अगर यहाँ डिक्लेयर कर दूं, ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल, मतलब ऊपर डिक्लेयर किया, दैट्स अ ग्लोबल इस क्लास के लिए। तो अगर मैं अब यहाँ वेरिएबल को फिर से यहाँ डिक्लेयर करूंगा, मतलब लिखने जाऊंगा, तो वो एक्सेप्ट, किसी और जगह मैं डिक्लेयर करता हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वैल्यू यहाँ भी डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ भी डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन दोनों का सेम नेम है। तो ये जो वेरिएबल है वैल्यू, ये सिर्फ लिमिटेड रहेगा इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, बाहर नहीं रहेगा। लेकिन मान लो मैं इस वैल्यू की वेरिएबल को इसको हटा देता हूँ, तो अब देखो कलर भी चेंज हो गया। मेन कलर की बात नहीं है इस केस में, ये जो वेरिएबल है वैल्यू, इसका इस ब्लॉक के अंदर भी स्कोप वही है और इस ब्लॉक के अंदर भी स्कोप वही है। मीन्स इस केस में जब उसे स्नैपशॉट की वैल्यू स्टूडेंट ब्रांच नेम मिल जाएगी तो उसमें ये इस वैल्यू को स्टोर करेगा और वही वेरिएबल ब्रांच नेम जो भी वैल्यू रहेगी वो ब्रांच नेम में सेट कर देगा। दूसरे केस में मैंने सेम उसी वेरिएबल को यूज किया है। आप अगर चाहो तो मेमोरी स्पेस को सेव करने के लिए ये मेथड भी यूज कर सकते हो। एक ही स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे जैसे उसे वैल्यू मिलती जाएगी वो उसको वैल्यू को रीड करेगा, फिर उसी वैल्यू को दूसरी जगह डालते जाएगा। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे, ऐसे हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये लोकल वेरिएबल लिया मैंने। हम लोग लोकल और ग्लोबल को बाद में और पढ़ लेंगे बाद में अच्छे से। ठीक है, उसके बाद एक, ओके चलो सॉरी हाँ। सो आगे हम लोग यहाँ पे, तो ये वेरिएबल आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, नहीं भी ध्यान में आ गया फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि किसे है सर ब्लूटूथ उसमें हो जाएगा, है ना उसमें देखिए इस वैल्यू से इसे इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने सर कर देते, थोड़ी देर में रुक जाओ। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के अंदर हम लोग जो भी वैल्यू रहेगी ब्रांच नेम की उसे रीड करके यहाँ ब्रांच नेम वाले एडिट टेक्स्ट में सेव कर देंगे। सेम वैसे ही रहेगा हमारा कॉलेज नेम के लिए edt कॉलेज नेम। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ जो वैल्यू लिखी है यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है वो वैल्यू रीड नहीं करेगा। सो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा आपको उस चीज़ को। ठीक है, फिर थर्ड वेरिएबल है हमारा स्टूडेंट नेम। सो यहाँ पे स्टूडेंट नेम कर देता हूँ मैं। सो ये स्टूडेंट नेम की वैल्यू रीड करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो ही वैल्यू रीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। edt स्टूडेंट नेम नेम, और लास्ट में वैल्यू हमारे पास है, सीक्वेंस यहाँ मैटर नहीं करता, आप एक के बाद एक किसी भी वैल्यू को रीड कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। स्टूडेंट फोन नंबर। ओके, सो यहाँ पे इसे सेम पेस्ट कर देता हूँ। ओके, edt नेम तो हो गया, स्टूडेंट फोन नंबर था ना, फोन नंबर। ओके ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने ले लिए हैं। अब इसे हम लोग रीड करके देखेंगे। ठीक है, चलो इसे मैं रन करता हूँ मेरे एमुलेटर में। अच्छा, हमने एक चीज़ और नहीं की, अब ये रन कैसे होगा, क्योंकि हमने तो ऐसे कोई बटन बनाई नहीं है कि जहाँ पे, या फिर कोई ऐसा सेक्शन नहीं बनाया जहाँ से हम लोग इस एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो मैं मेरे स्प्लैश स्क्रीन में से ही ये काम कर लेता हूँ कि स्प्लैश स्क्रीन के बाद डायरेक्टली मेरा एडिट प्रोफाइल आएगा। ओके, तो इसको फिर से रीरन कर लेता हूँ। सॉरी, ये रहा मेरा एमुलेटर, फिर से रीरन करते हैं इसे और इसे ऑन कर लेते हैं।
ओके, स्प्लैश स्क्रीन के बाद डायरेक्ट आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखो ये क्रैश हो गया। क्रैश हो गया मीन्स या तो आपका वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है या फिर कोई और दूसरा एरर होगा। देखते हैं चेक करके। विजेट एडिट टेक्स्ट, ओ सॉरी, मैंने कॉपी पेस्ट किया था। हम लोगों ने सारी आईडीज जो है उसको कॉपी किए थे ना। सिर्फ 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट रुको, सिर्फ 5 मिनट। जा। ओके देखो हमने क्या किया था, आईडीज कॉपी की थी हम लोग ने, आईडीज को चेंज नहीं किया था। सो एडिट नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। ओके चलो ये अभी काम करेगा, ये एडिट प्रोफाइल। अच्छा मैं सिर्फ वैल्यू को रीड कर रहा हूँ, उस वैल्यू को अपडेट हम अगर चेंज करते हैं उसको सेव करने वाला मैंने कोड नहीं लिखा है अभी। सिंपल सा फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ रीड करके बता रहा हूँ वैल्यू, बाकी और कुछ नहीं। ओके सो फिर से रन करता हूँ। ये आपका रियल टाइम डेटाबेस, मतलब जो भी डेटाबेस आपके बाजू में है। ओके दिख रहा है क्या नेम फिल किया है यहाँ पे। ये मैंने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक रीड किया है। हालांकि इसके लिए मैंने प्रोग्रेस बार लगाना चाहिए था, बट ठीक है अभी डायरेक्ट वैल्यू रीड हो गई। ठीक है, नाम क्या था, आदित्य मेश्राम। देन कॉलेज, जो भी कुछ था यहाँ, जो भी वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करके देता हूँ। ओके देखो मैंने यहाँ चेंज किया, ये वैल्यू आपको यहाँ पे चेंज होती हुई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने ऐड वैल्यू लिसनर फॉर सिंगल इवेंट लगाया था। ठीक है, देखो एक चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है, मैंने यहाँ वैल्यू चेंज भी कर दी है बैकएंड में, लेकिन आपको यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। ओके लेकिन हाँ मैं फिर से अगर इसको रन करूंगा तो वैल्यू चेंज होके आएगी। क्या होता है कि जब आपने डेटा स्नैपशॉट लगाया था तो वैल्यू सिर्फ एक ही बार कैप्चर किया उसने, वो कंटिन्यूस उसके ऊपर ये नहीं करेगा, रीड नहीं करते रहेगा, उसको फेच नहीं करेगा कंटिन्यूसली डेटा। सो वो ऐप कौन सा था, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। अब रीड करूंगा तो अब बराबर आपका जो मैंने चेंज किया वो चेंज वाली वैल्यू रीड करेगा। उप्स नहीं किया, ओह सॉरी, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई। ये ब्रांच नेम है, मैं इधर नेम में ढूंढ रहा हूँ। ओके ब्रांच नेम हम लोगों ने चेंज कर दिया था, ब्रांच नेम कंप्यूटर साइंस। ओके आ गया यहाँ पे। ठीक है दिखा, ये इंस्टेंटली चेंज हो गया। अब मैंने वैल्यू इवेंट लिसनर लगाया है या फिर वैल्यू इवेंट फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर। ओके यहाँ पे हम लोगों ने देखो क्या चेंज किया है, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर लगाया। तो मतलब अगर आप यहाँ इंस्टेंटली कुछ भी चेंज करते हो तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल आदित्य मेश्राम को मैं सिर्फ आदित्य करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो ऐप में तुरंत ये चेंज हो गया। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है जब हम लोग, हमारा डेटाबेस जो है वो सिर्फ एक ही बार वैल्यू रीड करता है, तो उसको अगर मैं यहाँ चेंज कर दूँ, ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर। ओके एक ही बार वो वैल्यू रीड करेगा, कंटिन्यूसली उसके ऊपर वॉच नहीं करेगा। तो दोनों में सिर्फ एक ही चेंज होता है, एक कंटिन्यूसली रीड करता है, एक नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आदित्य चेंज चेंज करके फिर से मैं यहाँ पे मेश्राम करता हूँ। ओके अब देखो आपको नेम में किसी भी तरह का चेंज नहीं दिखा। तो हम लोग ये इंस्टेंट अपडेट नहीं ले सकते, नेक्स्ट टाइम जब फिर से रन करेंगे तब ये फिर से आ जाएगा। स्टूडेंट नेम पे ध्यान देना, मैंने आदित्य लिखा था पहले, अब आदित्य मेश्राम कर देता हूँ, अब आदित्य मेश्राम आ गया। इवन मैं फिर से मैं इसको आदित्य कर देता हूँ रन होने के बाद, तो ये तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसकी जगह हम लोग ऐड लिसनर फॉर सिंगल सिंगल वैल्यू करते हैं, सॉरी ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर अगर करते हैं तो उस समय वो डायरेक्ट जो भी चेंजेस रहेंगे वो फेच करता है। ओके सो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। देखो जैसे यहाँ आदित्य आ गया, बैकएंड में भी आदित्य है, मैं आदित्य को आदित्य मेश्राम कर देता हूँ और फिर सेव करता हूँ तो ये आपको तुरंत वहीं पर रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान में आया क्या? तो ये डिफरेंस होता है आपका ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर और ऐड वैल्यू फॉर सिंगल इवेंट लिसनर। ठीक है, तो ये थोड़े चेंजेस रहते हैं, मैं मोस्टली डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ओके अच्छा इसे हमने रीड तो कर लिया, इसको सेव किया है क्या? नहीं सेव किया है, तो सेव करने के लिए सेम वही मेथड है, आपका जो बटन रहेगा उसके क्लिक इवेंट पे जैसे आप लोग पहले करते थे बस सेम वैसे ही है। बिटवीन अपडेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर इज इक्वल्स टू न्यू, सॉरी न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, अब आपको पता है कैसे वैल्यू रीड करना है, तो मैं यूजर प्रोफाइल में से ये सारी चीजें कॉपी कर रहा हूँ। ओके मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी वो लिखा हुआ है। टाइम क्या होता है कि हमारा लेक्चर काफ़ी
लंबा हो जाता है, तो उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कॉपी पेस्ट का मेथड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, आप लोग प्रैक्टिस जब करोगे तो ध्यान रखना, आप लोग ये गलती मत करना, नहीं तो आप लोग भी छापोगे इधर उधर का। स्टार्ट, जैसे यहाँ सेविंग लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ स्टार्ट अपडेटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, और इसको एडिट प्रोफाइल, ओके, फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट मेथड। ठीक है, ये मेथड आ गया। जैसे पहले हम लोग डेटा रीड करने के समय, सॉरी डेटा सेट करने के समय कर रहे थे, वही चीज़ें हैं। मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए वो कर रहा हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते थे, हम लोग यूजर डेटा एक मैप डिक्लेयर करते थे। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, या फिर ठीक है आप लोगों को बता देना ही ठीक रहेगा। ओके चलो ठीक है, इफ एल्स कंडीशन तो आप लोगों को मालूम है कैसे करनी पड़ती है, तो मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ आपको, आप ही का रिवीजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे कैसे करोगे, आप एक मैप डिक्लेयर करोगे। मैप में यहाँ पे आप लोग लिखते हो स्ट्रिंग, दूसरा आप लोग लिखोगे ऑब्जेक्ट। ओके, फिर एक वेरिएबल ले लो, दैट इज मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, और यहाँ पे आप लोग एंड कर दो, और यहाँ लिख लो बेसिकली st स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट। इसको डिक्लेयर कर लेते हैं, सॉरी क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे मैप डॉट पुट। ओके, अच्छा ध्यान रखना, जब भी आप मैप डॉट पुट लिखते हो, सो मैप डॉट पुट जब आप लोग लिखते हो, सो उस समय आपको ध्यान रखना ये पड़ेगा कि जो पैरामीटर है उसका स्पेलिंग चेंज ना हो। अगर आपने स्पेलिंग चेंज किया तो वहाँ हो जाएगी गड़बड़। ओके, सो मैं यहाँ से फिलहाल के लिए कॉपी कर देता हूँ, और स्पेलिंग चेंज होने का क्या प्रॉब्लम होता है वो भी आपको बता देता हूँ। सो ये चारों मैप वेरिएबल हम लोगों ने ले लिए, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। सो ये चारों वैल्यूज, और इसे सेव कहाँ करेंगे, स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर। तो सेव कैसे करोगे, देखो जैसे वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करने के समय किया था, सेम वैसे ही यूजर डेटाबेस रेफरेंस मींस यूजर डेटा रेफ डॉट अपडेट चिल्ड्रन। अब ध्यान रखना, यूजर डेटाबेस रेफ कहाँ तक लिया आपने, स्टूडेंट्स के अंदर, ये स्टूडेंट में आ गए हम लोग। उसके बाद क्या लिखा है, डॉट चाइल्ड, तो मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। उसके अंदर एक और चाइल्ड है, कौन सा, स्टूडेंट प्रोफाइल। तो आपको यहाँ अपडेट करने के समय लिखना पड़ेगा स्टूडेंट प्रोफाइल। ओके, डॉट एड वैल्यू इवेंट, सॉरी एड ऑन कंप्लीट लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर। सो यहाँ पे मैं बेसिक सा सिर्फ मेरा एक टोस्ट मैसेज जनरेट करूंगा, और कुछ नहीं। डॉट चाइल्ड स्टूडेंट प्रोफाइल डॉट अपडेट चिल्ड्रन, और यहाँ आएगा आपका मैप। ओके, यूजर डेटा मैप। ठीक है, तो ये देखो यूजर डेटा रेफरेंस, देन आपका जो भी चाइल्ड, जिस चाइल्ड के अंदर वैल्यूज अपडेट करनी है वो, और जो आपने हैश मैप लिया है उसे अपडेट चिल्ड्रन के साथ करना। तो अपडेट चिल्ड्रन, और एक होता है अपडेट चिल्ड्रन, और दूसरा एक होता है सेट वैल्यू। ये दो चीज हम लोग यूज करते हैं। सेट वैल्यू करने से क्या होगा कि मान लो 4 की जगह अगर 5 वैल्यूज है, यहाँ पे कोई भी 4 या 5 वैल्यूज है, तो अगर मान लो प्रीवियसली फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 वैल्यूज होती है, ठीक है, तो 5 में से मैंने सिर्फ 4 को ही अपडेट किया है, या फिर अब पहले उसमें से कुछ और डेटा सेव किया हुआ है। अपडेट का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसे इरेज ना करते हुए उससे मिलते जुलते जो भी पैरामीटर्स रहेंगे सिर्फ उसी को अपडेट करेगा। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको एक। पहले हम लोग अपडेट चिल्ड्रन, ये जो पार्ट है हम लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे टोस्ट मैसेज कर लेते हैं, टोस्ट, यहाँ लिखेंगे हम लोग अपडेटेड। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट और सिंपल रख रहा हूँ, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस। ओके, सो जैसे अगर मैं इन्फॉर्मेशन को चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होकर के हम लोग को मैसेज आ जाएगा, मीन्स एक रिफ्लेक्ट करेगा। चलो रन कर रहे हैं। Oops. ओके, ये प्रोफाइल आ गया, वैल्यू रीड हो गई। मैं यहाँ से इसे मेश्राम की जगह नित्या, ऐसे कुछ मुझे नाम ध्यान में है,
निखिल मेश्राम। ओके, स्टूडेंट नेम में अपडेट करना चाह रहा हूँ। ओके, अब इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो देखो कौन सी वैल्यू अपडेट हुई, सिर्फ इस पैरेंट के अंदर सिर्फ स्टूडेंट नेम अपडेट हुआ। ओके, और जो भी चीज आप चेंज करोगे सिर्फ वही अपडेट होगा। ये क्या आ गया, अब ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गया। जी, ओके, ब्रांच नेम कहाँ से निखिल मेश्राम आ गया। मे बी हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया होगा। मैं चेक कर लेता हूँ अपडेट। सो मेरे एक मिनट में कोड चेक कर लूँ, कुछ मिस्टेक हुआ है। नेम कॉलेज नेम ठीक तो है, अपडेट हो ऐसा रहा है कि स्टूडेंट नेम में नेम फोन नंबर सही है। ये क्यों चेंज हो गया फिर, निखिल अपडेट एट अ टाइम ये दो जगह अपडेट हो रहा है। मे बी ऐसा क्यों हो रहा है। एडिट प्रोफाइल, थोड़ा मुझे चेक करने दो, मैंने शायद पैरामीटर्स कुछ गलत पास किया या फिर कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। ब्रांच नेम कॉलेज नेम फोन नंबर स्ट्रिंग नेम अपडेट चिल्ड्रन, पास कौन सी वैल्यू की है हम लोगों ने, नेम फोन नंबर कॉलेज ब्रांच नेम सही तो किया है। नेम फोन नंबर कॉलेज नेम और ब्रांच नेम फोन नंबर कॉलेज नेम ब्रांच। हमने कॉपी की थी ना आईडीज, किसी की आईडी डबल तो नहीं है। नेम ईडीटी कॉलेज नेम ईडीटी ब्रांच, वैल्यू रीड करने के समय फोन नंबर देखो यहाँ गड़बड़ है। दिखा, हम लोग नेम में भी उसी वैल्यू को रीड कर रहे हैं, और ये शायद यूज़र प्रोफाइल में भी हुआ होगा, और ब्रांच नेम में भी हम लोग उसी को रीड कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा ईडीटी ब्रांच नेम। ओके, शायद मैं बताने के समय कुछ कॉपी पेस्ट करने के समय भूल गया होगा। सो अब ये करेक्ट है। ओके, सो इसको फिर से रन करता हूँ। ओके, देखो अब मैं इसको चेंज करने जाता हूँ। निखिल जो है निखिल मेश्राम, इसको अपडेट करके देखता हूँ ये क्या हो गया। सो मैंने स्टूडेंट नेम अपडेट किया है, तो अपडेट सिर्फ वही होना चाहिए। ओके, देखो स्टूडेंट नेम अपडेट हुआ, ब्रांच नेम को मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस कर देता हूँ, CINC। ओके, अपडेट या करेक्ट हो गया। ठीक है, सो वो एक छोटा सा मिस्टेक था, हम लोगों ने वेरिएबल सही लिए थे, सिर्फ रीड करने के समय वैल्यू गड़बड़ दे दी थी। सो ये होता है आपका वैल्यू को रीड करना, इसे हम लोग कंसिडर करेंगे रीड करना। तो मैंने ऐड वैल्यू सिंगल इवेंट लिस्नर, ऐड वैल्यू फॉर ऐड वैल्यू इवेंट लिस्नर और ऐड वैल्यू फॉर सिंगल इवेंट लिस्नर, ये दोनों मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बता रहा था आपको डिफरेंस कि जब हम लोग मान लो अपडेट की जगह सेट वैल्यू करते हैं तब क्या फर्क पड़ता है। तो वापस आ जाते हैं हमारे कोड पर। मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। अपडेट करने के समय मैं यहाँ पे तीन में से एक वैल्यू को हटा देता हूँ। ओके, मतलब अपडेट करने के समय अब जो मेरा डेटा मैप है उसमें कितनी वैल्यूज है, सिर्फ नेम है, फोन नंबर है, कॉलेज नंबर है। ओके, और अपडेट चिल्ड्रन की जगह मैं यहाँ करता हूँ सेट वैल्यू। ये थोड़ा ध्यान से देखना, इस केस में क्या होगा। मैंने क्या किया है, चार की जगह सिर्फ तीन वैल्यू कर रहा हूँ, और अपडेट चिल्ड्रन की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट चिल्ड्रन की जगह हम लोग यूज कर रहे हैं हमारा सेट वैल्यू। ठीक है, तो कोड में देख लो मैं जो चेंजेस बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेट वैल्यू, ये रहा वो पोर्शन, सेट वैल्यू यूज किया है इंस्टेड ऑफ अपडेट चिल्ड्रन। सो मैं इसे अपडेट करता हूँ, तो चार वैल्यूज है, बट मैं अपडेट, मैं सेव किसे कर रहा हूँ, सेट वैल्यू कितनी कितनी इसकी कर रहा हूँ, तीन की कर रहा हूँ। अपडेट करता हूँ, आप देखना, देखो पहले चार वैल्यूज थी, अब कितनी बची, तीन बची। मतलब आपने जितना डेटा अभी दिया है सिर्फ उतने ही डेटा को क्या होगा वो अपडेट करेगा, उससे एक्स्ट्रा अगर उससे मिलेगा तो वो इरेज कर देगा बाकी का। ये एक्चुअली ओवर राइटिंग हो गया। स्टूडेंट प्रोफाइल हमने चाइल्ड दिया था, उसके अंदर पहले चार अगर वैल्यूज थे तो चार को हटा के उसने तीन कर दिया, मीन्स उस पर्टिकुलर ब्रांच में डेटा को ओवर राइट किया। सो दिस इज योर सेट वैल्यू। ओके, मैं एक और कम कर देता हूँ, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे एक वैल्यू और कम कर देता हूँ, फिर से देखो, मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, चार वैल्यूज है यहाँ पे, आपके पास डेटाबेस में कितनी है, तीन वैल्यूज है।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट वैल्यू कर रहे हैं। तो पहले पुराना डेटा कौन सा है, यहाँ पे चार तीन वैल्यूज है, मैं रीड चार कर रहा हूँ, लेकिन सेट करने के समय सिर्फ दो ही वैल्यू को सेट करना चाह रहा हूँ। कौन सा, स्टूडेंट नेम एंड फोन नंबर। तो स्टूडेंट नेम और फोन नंबर कुछ वही रहेगा, बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो डिलीट कर देगा। चलो अपडेट करता हूँ। देखो स्टूडेंट कॉलेज नेम ये डिलीट हो जाएगा, सिर्फ दो ही बचा। सो दिस इज सेट वैल्यू, पुराने डेटा को ओवरराइट। तो सेट वैल्यू बोल सकते हो आप, ये ओवरराइट करने का मेथड है। मैं इसको वापस कर देता हूँ। चलो मैं अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेट वैल्यू कर रहा हूँ, मैं रन करता हूँ। तो मतलब ताकि चारों वैल्यूज आ जाए, फिर हम सिर्फ एक ही वैल्यू को अपडेट करेंगे। ओके, अपडेट, तो चारों वैल्यूज आ गई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेट वैल्यू की जगह हम लोग यूज करते हैं अपडेट चिल्ड्रन। ओके, सो अपडेट चिल्ड्रन, और यहाँ पे मैं दो वैल्यूज को अपडेट नहीं करता हूँ, मतलब स्टूडेंट नेम एंड फोन नंबर, ये दो चीज़ों को मैं चेंज करूंगा। इन दोनों को हाइड कर देता हूँ, मतलब सिर्फ दो वैल्यूज को मैं मैप में रख रहा हूँ। इसको फिर से रन करते हैं ताकि चेंजेस अप्लाइड हो जाए। अप्लाई करने के बाद अब देखो, मैं यहाँ पे नाम और नंबर, तो निखिल की जगह मैं आदित्य कर देता हूँ फिर से, जो पहले था। आप लोग बैकएंड में देख सकते हो क्या है, सॉरी, आदित्य, आदित्य मेश्राम, और फोन नंबर 6 की जगह 67 करता हूँ। ओके, इसे अब अपडेट करते हैं, तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। सो अपडेट जो मैंने किया, तो वो कितने पुराना डेटा इरेज हुआ क्या, वो भी वहीं पे। सो दैट मीन्स इसने पर्टिकुलर चिल्ड्रन को अपडेट किया। अगर सेट वैल्यू करता तो क्या होता, बाकी का जो डेटा है वो हट जाता, सिर्फ नया डेटा ही वहां रहता। तो ये डिफरेंस होता है आपके अपडेट चिल्ड्रन और सेट वैल्यू में। ध्यान में आ गया। तो ये दोनों डिफरेंस थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपके डेटाबेस में से डेटा रीड करना, क्रिएट करना, अपडेट करना, अब रहा है डिलीट करना। तो डिलीट करना मैं अभी नहीं बताता हूँ, कुछ डेटा आप लोग बनाओ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब आप लोगों के लिए टास्क क्या है, समझो ये अच्छे से इस चीज़ को। आपने सबने ये ऐप बनाया है, ठीक है, और इस ऐप में अपने करना क्या है, अब सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मैं आपको फिर भी एक स्केचिंग करके भेज दूंगा। एक में स्टूडेंट का प्रोफाइल बनाओ, मतलब कोई एक पर्सन जो है, कौन है यहाँ पे अभी, मनस्वी, तुम्हें समझ गया, इसमें किसी को डाउट है कि ये बताओ पहले। किस, नो सर। नहीं है, ओके चलो ठीक रहा। तो अब आपको करना क्या है, ये आप लोगों का टास्क है। ये जो नहीं करेगा वो क्लास अटेंड नहीं करेगा, लिटरली नहीं करेगा, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा उसको, ठीक है। ध्यान रखना, मैं पहले ही बोला था मैं टेस्ट केसेस दूंगा, प्रैक्टिस करोगे तो मैं तुमको कंटिन्यू करूंगा। ओके, सुन लो अब शांति से, कौन कौन है। तो यहाँ 10 लोग हैं, यहाँ पे मैं 9 लोग हैं। ओके, मैं आप लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट को शेयर करूंगा। ओके, अब इसमें करना क्या है, अब कोई एक ऐसा एक्टिविटी बना लो जहां से आप जितने जितने चाइल्ड्स बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, या फिर जानो तो वैसा मत करो, मैं जो बता रहा हूँ समझो उसको। मैंने दो एक्टिविटीज बनाई, कौन सी, अपडेट प्रोफाइल, और एक बनाया एडिट प्रोफाइल। तो यूजर प्रोफाइल और एडिट प्रोफाइल, ये दो चीजें बनाया। हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग 10 लोग हैं, 10 अलग अलग चीजों को हम लोग एक ही आईडी के अंदर सेव करेंगे। कैसे, वो देखो कैसे करेंगे। मनस्वी लिख लो बेटा इस चीज को, मैं फिर भी तुम लोगों को कल एक बार बताऊंगा, लेकिन लिख लो इस चीज को। मनस्वी, आपका काम क्या है, ये प्रोजेक्ट पूरा मैं शेयर कर देता हूँ अभी, कोई इशू नहीं है। आप एक एक्टिविटी बनाओगे जहाँ पे स्टूडेंट की अ, ये कौन सी इंफॉर्मेशन थी, ये कॉलेज की, मतलब ये क्या था, यूजर प्रोफाइल के बाद, मतलब यूजर प्रोफाइल और दूसरा एकेडमिक इंफॉर्मेशन, ये मुझे चाहिए है। ठीक है, नोट कर लो क्या क्या है। तो यस सर। ओके, अब मैं यहाँ लिख करके आपको टेक्स्ट फाइल भी भेज देता हूँ, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आपने ये नहीं बोला था, वो नहीं बोला था, फालतू के नखरे नहीं चाहिए।